Good morning, student. Today your topic is preposition, standard 5, chapter 9. तो what is a preposition? Preposition क्या है? A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show how the noun or the pronoun stand in relation to something else in a sentence. तो प्रीपोजिशन क्या है ना? प्रीपोजिशन एक वर्ड है जिसे हमें कहाँ पर यूज करते हैं ना? उसे नाउन और प्रोनाउन उसके पहले ही हमें उसे यूज करते हैं और वो क्या करता है ना? सेंटेंस में उसका रिलेशन क्या है, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन क्या है, उसे वो समझाता है. ओके, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन. तो प्रीपोजिशन शो अस नाउन इन रिलेशन टू द फॉलोइंग. तो प्रीपोजिशन क्या नाउन का रिलेशन को शो करता है. तो क्या क्या वो शो करता है ना? नाउन का प्लेस को शो करता है, उसका मूवमेंट और डायरेक्शन को भी शो करता है, टाइम को शो करता है, एजेंसी को शो करता है और मैनर को शो करता है. एग्जाम्पल देखिए, प्लेस का एग्जाम्पल देखिए. द बॉय सैट एट हिज डेस्क. तो जो बॉय है वो डेस्क के ऊपर बैठा है. तो ये हुआ क्या आपका ना? प्रीपोजिशन जो है वो नाउन का प्लेस को समझाया. तो ये हुआ आपका प्लेस. और देखिए एग्जाम्पल, द कैट ले अंडर द चेयर. तो कैट जो है वो कहाँ पर लेटा हुआ है ना? वो चेयर के अंडर में लेटा हुआ है. और देखिए मूवमेंट और डायरेक्शन. मूवमेंट और डायरेक्शन का एग्जाम्पल देखिए, द मैन वॉक्ड इनटू द हाउस. जो मैन है वो कहाँ गया ना? वो घर के अंदर चला गया. ये हुआ आपका मूवमेंट और डायरेक्शन. द डॉग कैच्ड द कैट थ्रू द गेट बार. ओके, उसके बाद क्या हुआ, क्या है आपका? टाइम. टाइम क्या है? उसका एक एग्जाम्पल देखिए ना. आफ्टर स्कूल वी प्ले फुटबॉल. स्कूल के बाद हम फुटबॉल खेलते हैं. तो ये आपका आफ्टर जो है ये आपको किसको इंडिकेट किया ना? टाइम को इंडिकेट किया. और एक एग्जाम्पल देखिए, वी आर गोइंग फॉर ए पिकनिक ऑन मंडे. मंडे को हम एक पिकनिक पर जा रहे हैं. तो ये जो है आपका ऑन जो है आपका प्रीपोजिशन वो भी आपको टाइम का ही इंडिकेट किया है यहाँ पर. ओके, और उसके बाद क्या है आपका? एजेंसी. तो एजेंसी क्या है ना? द ट्री वॉज कॉट बाय द वुड कटर. ट्री वुड कटर के द्वारा कटा गया. तो ये जो बाय हुआ आपका प्रीपोजिशन वो एजेंसी को इंडिकेट किया. और एक एग्जाम्पल देखिए, ही कॉट द ट्री विथ आक्स. वो ट्री को आक्स के द्वारा आक्स के सहायता से उसे कट किया. तो ये जो हुआ विथ, ये भी आपका एक एजेंसी हुआ. और दूसरा देखिए मैनर. मैनर का एग्जाम्पल, द सोल्जर डज हिज ड्यूटी विथ करेज. सोल्जर उसका ड्यूटी को करेज के साथ करता है. तो विथ जो हुआ ये क्या आपका इंडिकेट किया? मैनर को इंडिकेट किया. ओके, और एग्जाम्पल देखिए, शी ओन द रेस विथ ईज. वो रेस को जीता. जो ये हुआ आपका विथ, ये भी आपका हुआ है मैनर. ओके, देखिए यहाँ पर आपका एक एक्सरसाइज है. देखिए, ए अंडरलाइन द सेंटेंस. ये जो सेंटेंस है उससे आपको प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है. एग्जाम्पल देखिए, द बस शटल्स बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव. जो दिल्ली और गुड़गांव के बीच में बस शटल हुआ है. तो ये जो बिटवीन हुआ ये हुआ आपका प्रीपोजिशन. तो बिटवीन के नीचे अंडरलाइन करना है. और नंबर 2 देखिए, द चिल्ड्रेन रैन अक्रॉस द ब्रिज. चिल्ड्रेन ब्रिज के ऊपर दौड़े थे. तो ये जो हुआ आपका अक्रॉस, ये हुआ आपका प्रीपोजिशन. टुवर्ड्स इवनिंग यू कैन हियर द फ्रॉक्स कोक. इवनिंग में आप फ्रॉक्स के कोक को सुन सकते हैं. जो टुवर्ड्स हुआ ये भी हुआ आपका प्रीपोजिशन. ओके, देखिए नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन. जो ये यहाँ पर आपका ब्लैंक्स है उसे आपको सुइटेबल प्रीपोजिशन से फिलअप करना है. एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1, आई वंडर व्हाट लाइट डैश द हॉरिजन. हॉरिजन के ऊपर क्या लाए है उसे मैं देखने के लिए वंडर हुई हूँ. तो ये आपका क्या होगा यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या यूज होगा? आई वंडर व्हाट लाइज ऑन द हॉरिजन. तो यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन लगेगा ऑन. ओके, नंबर 2 देखिए, द बैंड मार्च डैश द टाउन. तो
तो यहाँ होगा आपका टुवर्ड्स, बैंड मार्च टुवर्ड्स द टाउन। ओके, ही वॉक डैश द रिवर, ही वॉक अक्रॉस द रिवर। और ये बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसे आप अपने आप में करिएगा। ओके, देखिए हम क्या कर रहे थे, देखिए प्रीपोजिशन के बारे में हम वहाँ पर पढ़े थे। यहाँ हमें क्या करना है ना, यू हैव लर्न्ड अबाउट फ्रेजल वर्ब, हमें फ्रेजल वर्ब के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ये क्या है ना, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू शो हाउ द मीनिंग चेंज व्हेन डिफरेंट प्रीपोजिशन फॉलो द सेम वर्ब एंड फ्रॉम फ्रेजल वर्ब। तो क्या है ना, यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्ब में प्रीपोजिशन लगने के बाद उसका मीनिंग जो क्या होता है, मीनिंग जो होता है वो चेंज हो जाता है, और वो क्या हो जाता है ना, फ्रेजल वर्ब हो जाता है। देखिए यहाँ पर दो वर्ब है, एक है ब्रेक और एक है कॉल। ब्रेक और कॉल को प्रीपोजिशन लगाकर हमें उसे फ्रेजल वर्ब करना है, और उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है वहाँ हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए ब्रेक इनटू, ब्रेक हुआ आपका वर्ब, यहाँ पर उसके बाद प्रीपोजिशन क्या लगा, इनटू, इनटू आपका प्रीपोजिशन। तो ब्रेक इनटू हुआ आपका फ्रेजल वर्ब, और उसका जो मीनिंग है वो क्या है ना, एंटर विदाउट परमिशन, परमिशन के बिना घर पर घुसना, घर हो या जहाँ भी हो विदाउट परमिशन वहाँ पर जाना, उसे कहते हैं ब्रेक इनटू फ्रेजल वर्ब में। ओके, और एक देखिए ब्रेक अवे मीन्स रन अवे। ओके, मतलब दौड़ना। और देखिए ब्रेक डाउन मतलब फेल। ओके, कॉल डाउन मतलब मीट करना, साक्षात करना, वो आपका हुआ कॉल डाउन। कॉल फॉर मीन्स आस्क, कोई भी पूछना, वो आपका फ्रेजल वर्ब, उसका मीनिंग हुआ आपका आस्क। ओके, एग्जाम्पल देखिए ब्रेक इनटू का एग्जाम्पल, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, जो चोर है वो घर के अंदर घुसा गया, तो वो आपका क्या हुआ ना, ब्रोक इनटू। ब्रेक अवे का एग्जाम्पल देखिए, द डॉग ब्रोक अवे फ्रॉम माई ग्रिप। ओके, ब्रेक डाउन देखिए, द बस ब्रोक डाउन ऑन द वे। कॉल डाउन देखिए, आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड लास्ट इवनिंग में मैं मेरी फ्रेंड से मीट हुई थी। तो यहाँ पर आपका लगा क्या, कॉल डाउन फ्रेजल वर्ब। ओके, कॉल्ड फॉर देखिए, द ऑफिसर कॉल्ड फॉर द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी। हो गया। ओके, देखिए नेक्स्ट पेज देखिए, यहाँ पर और कुछ फ्रेजल वर्ब है, उसका भी मीनिंग हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए कॉल अप का मीनिंग क्या है, टेलीफोन पर बात करना, उसे कहते हैं कॉल अप। ड्रॉप देखिए, प्रिपेयर होना, यह आपका ड्रॉप। कीप बैक हाइड और कॉन्सियल, हाइड होना, ये आपका फ्रेजल वर्ब कीप बैक। कीप अप देखिए, मेंटेन करना, ये आपका कीप अप। कीप अवे मीन्स रिमेन एब्सेंट होना, ये आपका कीप अवे। और देखिए ड्रॉबैक मीन्स रिट्रीट करना, उसे कहते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉ नियर, अप्रोच करना कोई भी चीज़ के लिए, उसे कहते हैं ड्रॉ नियर। गिव बैक मीन्स रिटर्न करना, ये फ्रेजल वर्ब आपका हुआ गिव बैक। गिव अप मीन्स एक्सेप्ट डिफीट, जो डिफीट को एक्सेप्ट करना, ये हुआ आपका फ्रेजल वर्ब गिव अप। गिव अवे मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ये फ्रेजल वर्ब आपका क्या होगा यहाँ पर, गिव अवे। ओके, देखिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग फ्रेजेस फ्रॉम द अबव टेबल्स। जो ऊपर में टेबल है उसे देखकर आपको फ्रेजेस लगाकर ये सेंटेंस को पूरा करना है, और चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब्स एज नेसेसरी, वर्ब को भी चेंज करना है। ओके, देखिए एक एग्जाम्पल, नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, द आर्किटेक्ट डैश ए प्लान फॉर द बिल्डिंग। जो आर्किटेक्ट है वो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या कर रहा है ना, प्लान को प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ होगा आपका क्या, प्रिपेयर। तो प्रिपेयर का फ्रेजल वर्ब क्या होगा, ड्रॉ। द आर्किटेक्ट ड्रॉ अप ए प्लान फॉर द बिल्डिंग। ओके, सीइंग द वुल्फ द डॉग गॉट फ्राइटेंड एंड डैश। वुल्फ को देखकर डॉग क्या हुआ ना, वो फ्राइटेंड हो गया।
और क्या होगा वो लूज हाइड हो गया होगा, तो हाइड का फेजल वर्ब क्या होगा आपका यहाँ पर कीप बैक। ओके, तो और बहुत सारे एग्जाम्पल है, 3 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट प्रीपोजिशन लगाकर हमें क्या करना है ना, ये जो सेंटेंस है इसे फिल करना है। देखिए नंबर 1, लेट अस नेल द पिक्चर डैश द वॉल। यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन क्या है, इन है, फॉर है और ऑन है। ओके, पिक्चर को वॉल पर लगाना है, तो यहाँ पर आपका क्या प्रीपोजिशन लगेगा, यहाँ होगा ऑन। लेट अस नेल द पिक्चर ऑन द वॉल। नंबर 2 देखिए, द बॉय डाइव डैश द पूल। पूल के अंदर बॉय को डाइव किया गया, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है, इन, इनटू और फ्रॉम। तो यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन क्या लगेगा, यहाँ पर इनटू। द बॉय डाइव्ड इनटू द पूल। ओके, द कैप्टन रिपोर्टेड डैश 9:30। यहाँ पर प्रीपोजिशन है क्या 8, 9 और 4। तो यहाँ पर लगेगा प्रीपोजिशन क्या ना 8। द कैप्टन रिपोर्टेड एट 9:30। ओके, तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। आप अपने नोटबुक में नंबर 68, 69, 70, 71 को अपनी नोटबुक या फिर आपकी कोर्स ग्रामर बुक में लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास we will discuss about helping verbs. Okay, thank you.